Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, जिसमें मैं कंसिडर करूँगी इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, रिलेशनशिप आउटकम एंड येस एक्सपेक्टेशंस, आप दोनों के एक दूसरे को लेके क्या है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. करियर रीडिंग और जनरल जो भी स्टफ आएगा, जो भी आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं इंग्लिश चैनल पर डालूंगी, तो लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये रीडिंग भी पसंद आए तो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज. ओके, नाउ लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स, द पर्सन ऑन योर माइंड. ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी, बट हम सबसे पहले आपकी एनर्जी से गो थ्रू करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है गाइस. और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, सो मेक श्योर टू वॉच आउट. अगर आपका पोर्शन ए नहीं है तो पोर्शन बी होगा. ठीक है, सो आप ये चीज़ चेक करें. को टाइम स्टैम्प मैं डाल दूँगी कॉमेंट सेक्शन में, आपका पोर्शन वर्सेज आपके पर्सन का पोर्शन. ओके, सो नाउ लेट्स सी 106 विच इज़ फॉर लीब्रा कलेक्टिव्स. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले देखेंगे लीब्रा. ओके, आपकी इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन को लेके, लीब्रा कलेक्टिव्स. लेट्स सी आपकी इंटेंशंस क्या हैं, लीब्रा कलेक्टिव्स के इंटेंशंस क्या हैं उनके पर्सन को लेके. लीब्रा कलेक्टिव्स के इंटेंशन क्या है लीब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन को लेके. ओके, बॉटम ऑफ द टेक, प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो. आप चाहते नहीं हो ये पर्सन आपकी लाइफ से जाए. दिस इज ब्यूटीफुल ट्रांजिशन लीब्रा. आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन छोड़े आपको. ठीक है, आपकी लाइफ से लेट गो करें, आपको छोड़ दें जनरली. ठीक है, आपकी एनर्जी में ऐसा है. सो फॉर सम ऑफ यू आपके इंटेंशन में ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा जस्ट एक इनसिक्योरिटी होती है ना इंसान को, कि यार ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ, मेरे लव लाइफ ख़राब हो सकती है, या ये पर्सन मुझे छोड़ के जा सकते हैं. इस टाइप की इनसिक्योरिटी थोड़ा बहुत है आपको. लेट्स सी, प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो. एग्जैक्टली, हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि सिचुएशन स्टेबल नहीं है, चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी. बट देखो, यहाँ पर आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो, सिचुएशन पे ट्रस्ट करते हो, और यू नो एज इट इज़ एक्सपेक्ट करते हो चीज़ों को. ठीक है, एक्सेप्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो. तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आप अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड रख के सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो. और यही बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है जो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं. तो डेफिनेटली आप सरेंडर करने की कोशिश तो कर रहे हो. ठीक है, सो दैट इज आई एम गेटिंग. लेट्स सी और इंटेंशंस क्या है. आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस वन डे, आई वांट यू, एंड यस आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी. ओ माय गॉड, आपका तो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है. इवन मुझे लगता है कि यहाँ पे आप रियलाइजेशन में आ रहे हो कि ये कनेक्शन आपके लिए सॉलिड है, ये कनेक्शन आपको कमिटमेंट दे सकता है. और अगर आप मैरिड हो तो आपको यकीन है एक ना एक दिन ये कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा, आप दोनों के बीच में पर्टिकुलर चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, और हो सकता है कि इस कनेक्शन में कभी कभार बहुत क्विक चेंजेस आते हैं, उतने क्विकली ही चीज़ें एंड हो जाती हैं, या फिर उतनी क्विकली ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो ये हीलिंग है आपकी. ठीक है, आप जानते हो इस चीज़ को, आपको बिलीव है इस कनेक्शन में, ट्रस्ट है प्रोसेस पे. लेट्स सी, आई वोंट गिव अप ऑन यू. येस, ओ माय गॉड, आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इस पर्सन को इंपॉर्टेंस देना आपको ज़रूरी है, किसी तरीके से एक सपोर्टिव लेवल आपको बनाना ज़रूरी है. तो मुझे लगता है इस समय पे आप यही कोशिश करोगे कि आप इस पर्सन को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करो, हर सिचुएशन में यू नो समझो. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये आपका डिवाइन कॉल हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको इस तरीके का मैसेज दे सकते हैं दैट यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्सन, और आपको किसी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करनी. तो एक इक्वल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करोगे. एंड येस, दिस इज ऑल अबाउट कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन पे गिव अप नहीं करो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग एनर्जी में रहोगे. ठीक है, बेशक कुछ भी हो सिचुएशन, आप कोशिश ये करोगे कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करो. आई डोंट सी गाइज यू आर गिविंग अप. ठीक है, ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन, इंटेंशन तो बहुत अच्छी है आपकी. नाउ लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. लीब्रा कलेक्टिव्स की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, लीब्रा कलेक्टिव्स की फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन को लेके. लीब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की, लीब्रा कलेक्टिव्स की फीलिंग्स फॉर सम ऑफ यू, ये आपके पर्सन का पोर्शन भी हो सकता है, सो मेक श्योर टू वॉच आउट. ठीक है, अगर आपका नहीं है तो. लीब्रा कलेक्टिव्स की फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन को लेके. और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स सिमिलर भी हो सकती हैं. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपको लेके. एज आई टोल्ड यू, ये आपके पर्सन का पोर्शन भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके सेम है, या फिर ये आपके पर्सन का पोर्शन. मेक श्योर टू वॉच आउट दैट गाइस. ठीक है, बार बार आ रहा है. ठीक है, आपकी करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो आप ऑब्सेस कर रहे हो इस पर्सन को लेके, ऑब्सेशन दिख रहा है आपकी एनर्जी में. ओ माय गॉड,
लिब्रा कलेक्टिव्स की एनर्जी में ऑब्सेशन दिख रहा है, आप इस पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। और एक चीज़ और होती है ना, जैसे ऑब्सेशन तो है यहाँ पे, बट आपको ये चीज़ भी रियलाइजेशन है कि जब कोई कनेक्शन हेल्दी होता है तो उसमें आपको ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके करंट फीलिंग में मुझे लगता है कि आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो कि जो भी हो रहा है दिस इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस, और शायद मुझे जो मिलेगा इस कनेक्शन से अच्छा मिलेगा, इस तरीके का ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि यहाँ पे सिचुएशन में आप इस पर्सन के लिए ऑब्सेस कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप एक्सेप्टेंस रख रहे हो, ठीक है, कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि शायद ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वापस, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ठीक है देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग्स में ये है, आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल। अभी आप शायद अपने डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को। अभी देखो ट्रस्ट करना, प्रोसेस पे, चीज़ों पे ट्रस्ट करना वो अलग चीज़ है, बट एक अपनी लाइफ में ध्यान देना बिल्कुल एक अलग फैक्टर है। तो आप जनरली इस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करो, बट येस आपको लगता है कि मेरी लाइफ भी है, मेरी प्रायोरिटीज़ भी हैं, तो आई हैव टू सेट माई बाउंड्रीज एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली करियर को लेकर वर्क करो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ऐसा नहीं है वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही है, डेफिनेटली वो चीज़ आ भी रही है। आपका फोकस चेंज क्यों हुआ इस पर्सन से दूसरे सिचुएशन में, करियर में अपनी, क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ ये टाइम मेरे लिए बहुत क्रूशियल है बिल्ड करने के लिए अपनी लाइफ में, और जनरली बहुत कुछ अच्छा बनाने का टाइम यही है मेरा, ठीक है। तो या तो आप इस पर्सन के साथ अगर कनेक्टेड हो तो आप ये भी चाहते हो कि कल को मेरे पास आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, ये पर्सन भी चाहिए मुझे, विश फुलफिलमेंट भी चाहिए अपने करियर में, मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए, आई वॉन्ट सपोर्ट, आई वॉन्ट रिकॉग्निशन फ्रॉम पीपल। तो ऐसा इंटेंशन आपका है और फीलिंग में भी है, ठीक है। तो येस, बट ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस बहुत समय तक मेंटेन करना चाहते हो, आपका ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम पीरियड है कि अगर आपको पता है आपने अपने ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपके लिए आएगी, ठीक है। येस, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, आपने कुछ तो इनको बोल दिया, ठीक है, और इस पर्सन ने भी आपको बोल दिया, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है, ठीक है, ये भी मुझे आ रहा है। सो येस, 9 ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स, मुझे लगता है किसी तरीके से यहाँ पे ना बहुत ऐसी सिचुएशन रही जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये तो पहली आपकी एनर्जी कि आप इन्हें ब्लेम करो और दूसरा साइड वो पर्सन भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट फीलिंग में क्या आ रहा है कि आपको भी पता है आपने बहुत कुछ बोला है, इवन कुछ लोगों ने नहीं भी बोला होगा, बट आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जो इस पर्सन ने आपको बोला, क्योंकि आप ये जताना चाहते हो कि मैं आपके लिए सीरियस हूँ, देन वाई यू आर सेइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विद मी, ठीक है। शायद आपको पता है डीप डाउन थोड़ा बहुत मिस्टेक आपकी भी है, बट कहते ना इंसान का नेचर होता है बुरा लगने का, तो आपको बुरा लग रहा है कि ऐसा इस पर्सन ने आपको कैसे कह दिया, कैसे कर दिया, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल, बट फिर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो रियलाइज करें आपकी वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको समझें, ठीक है। आई एम अ बिग मेस, आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो है, ठीक है, कुछ और सेक्टर्स में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। येस, आई एम गेटिंग दैट विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, येस आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, बट यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और इशूज़ हैं, दे आर लाइक यू आर वर्किंग ऑन दिस, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो मैंने बोला ना पोर्शन वही है, मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है, लिब्रा आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, या आप दोनों भी लिब्रा हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। तो ये पर्सन किसी तरीके की सिचुएशन को रिजॉल्व कर रहे हैं, और वो टाइमिंग आ भी गया है जहाँ पे ये पर्सन वर्क कर रहे हैं अपने सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, इफ दिस इज योर पर्सन पोर्शन, ठीक है। अब देखो बार बार ये चीज़ मेरे मुंह से निकलते, डेफिनेटली आपके पर्सन का पोर्शन भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप दोनों मिलकर कुछ रिजॉल्व कर रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ओके। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस, वाई सेड आपके पर्सन की, तो हो सकता है आपके पर्सन का एक पोर्शन है लिब्रा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन को, एज आई टोल्ड यू दोनों लिब्रा भी हो सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, यू आर इरिप्लेसेबल, आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन एंड येस आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। तो देखो ये पर्सन को डेफिनेटली अट्रैक्शन है आपसे, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। गाइस व्हाट इज हैपनिंग, ओ माय गॉड। देखो मैंने आपको बताया ना मैं आपका पोर्शन रीड करूँ, बट आपके पर्सन का बहुत हैवी आ रहा है, तो ये आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या दिख रही है, आप इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हो, आपको पता है ये पर्सन रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है, रिप्लेस नहीं करा जा सकता है, और आप डेफिनेटली इस पर्सन के पिक्चर्स को देखते हो, स्टॉक करते हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है, बट आपको लगता है कि थोड़ा टाइम अभी आपको और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, येस देखो टाइम चाहिए क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन समथिंग गाइस, ठीक है। ओ माई गॉड,
या आप अब बहुत सारी चीज़ों में वर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? तो आप या फिर आप दोनों भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्क कर रहे हो, आप अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हो और कुछ चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, वो इस कनेक्शन को सेव करने के लिए, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लव लाइफ की ग्रोथ के लिए कर रहे हो, ठीक है? ऐसा लग रहा है। दिस इज़ लाइक गिविंग स्ट्रेंथ टू ईच अदर, ठीक? विद द 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं पास्ट में, हो सकता है कुछ चीज़ें आप दिखा नहीं रहे हो बट आपका पर्पस दोनों का सेम है करंटली, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन में ये दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ, लिब्रा कलेक्टिव्स। और जैसा मैंने आपको बोला, आप और आपकी पर्सन लिब्रा भी हो सकते हो, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन आपका व्हिच इज, मुझे लगता है ना आप थोड़ा सा चाह रहे हो, ठीक है? आप ये चाह रहे हो, अगर आपने ऐसा शो करा इस पर्सन को कि आप तो चाहते ही नहीं हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आपको फ़र्क पड़ रहा है एक्चुअल में, ठीक है? अब इस चीज़ को हाइड करने से नहीं होता है, मैं आपको ये कह दूँ नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट इवेंचुअली आपको फ़र्क पड़ता है इस पर्सन के एक्शन से। हो सकता है वो चीज़ आप इतना स्ट्रांगली दिखाते नहीं हो बट फ़र्क तो पड़ता है, चीज़ें तो आपको इम्पैक्ट करती हैं। तो आप इस पर्सन को ये चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू रियलाइजेशन करे, ठीक है? जिस दिन आपको नज़र आएगा कि हाँ ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी वैल्यू रियलाइजेशन है, उस दिन आप डेफिनेटली एक्शन लोगे, ठीक है? बट आपको ये है कि आपने कुछ झूठ बोले हैं या हो सकता है यहाँ पे कुछ लाइज प्रेजेंट करे गए हैं इस पर्सन की तरफ से, एंड दिस कुड बी अ रीज़न कि आपको लगता है पता नहीं यार कांटेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या पता रियलिटी है कि नहीं है ऐसा। सो आप कुछ चीज़ों को हाइड करना ही चाह रहे हो अभी, बट येस आप एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो कि येस आप एक परफेक्ट टाइमिंग में चीज़ों को शुरू कर सको। यू आर जस्ट वॉचिंग द थिंग्स, और हो सकता है आपकी लाइफ में चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसीलिए, बट जैसे ही चीज़ें रिजॉल्व होंगी अब वैसे ही एक्शन लोगे। तो हो सकता है कम्युनिकेशन हो, बट एक मेजर एक्शन की अगर बात करूँ तो वो चीज़ अभी नहीं दिख रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। तो एक्शन होगा बट हो सकता है आपकी बातचीत ज़रूर होगी बट एक मेजर लेवल पे नहीं होगा, मेजर लेवल पे चीज़ें नहीं जाएंगी। हाँ, नॉर्मल कैजुअल टेक्स्ट हो सकता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें भी थोड़ा ऑन ऑफ हो सकता है, उसके चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी आपकी तरफ से नहीं दिख रही कि आप बहुत ज़्यादा करोगे, आप थोड़ा पर्सनल लाइफ अपना ध्यान दोगे, ठीक है? सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू विच इज़ फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर पर्सनस पोर्शन 1155, द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। ओके, लेट्स से देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, लिब्रा कलेक्टिव्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लिब्रा कलेक्टिव्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। और आप अपने पोर्शन को क्लेम कर सकते हो बाय टाइपिंग 777 फॉर द डिवाइन सपोर्ट लिब्रा। ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। यू लाइट अप माई लाइफ, ओके, सो ब्यूटिफुल, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई गेट बटरफ्लाइज माई आई एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स। ओके, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओ माई गॉड, अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? यू लाइट अप माई लाइफ, किसी तरीके से अगर आप मैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ को ग्रो करते हो, ठीक है? किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी में समझते हैं, एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? ये इंटेंशन में ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन कुछ बिल्ड करेंगे आपके साथ आने वाले टाइम पीरियड में। इनके कुछ सीक्रेट प्लान्स हैं जो आपको रिवील होंगे, या कुछ इमोशंस ये पर्सन इतने स्ट्रांगली आपको रिवील करने वाले। तो इनकी इंटेंशन में ऐसा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखेंगे ये पर्सन, थोड़ा सा आपके इमोशंस में डिसबैलेंस नहीं दिखेगा, या फिर किसी तरीके से एक स्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये पर्सन एफर्ट डालेंगे आपकी तरफ, ये पर्सन सिचुएशन चेंज करना चाहेंगे। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, अगर बहुत समय से कंफ्यूजन रही, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, कोई और चीज़ें रही, तो इस समय पे आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स आपके कनेक्शन में आएंगे जो कि मेंट है, ठीक है? लिखे हुए हैं, दिस इज मेंट फॉर यू। तो यहाँ पे इस पर्सन को कोई बिलीव है आपके कनेक्शन में, कोई ट्रस्ट है प्रोसेस पे। इवन मैंने आपको बोला भी था कि आप दोनों की एनर्जी सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आपके पर्सन की एनर्जी में भी एक ट्रस्ट दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके। आई डोंट से दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू, ठीक है? ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है? जस्टिस करना चाहते हैं, किसी तरीके से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि एक इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? और वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपका फेस इनके माइंड में हमेशा रहता है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है? ओके, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ 5 6 7, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टावर।
मैं आपको ये कह सकती हूँ आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन कुछ अट्रैक्शन के बेस पे या फिर किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आप सडनली बिहेवियर चेंज देखोगे इस पर्सन का, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं, तो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। कुछ एक्सप्रेशन आपकी तरफ फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है कि ये पर्सन थोड़ा मतलब घबराते हैं इस चीज़ को लेके आपको एक्सप्रेस करने के लिए, या बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेके ये पर्सन ओपन अप कर सकते हैं जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। तो इंटेंशन में दिस इज लाइक प्रेजेंट बेस्ड इंटेंशन है, किसी तरीके का ऑफर, किसी तरीके का गिफ्ट, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। और फॉर सम ऑफ किसी तरीके के वर्ड्स एक्सचेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आई गेट बटरफ्लाइज माई एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स, ओके। अट्रैक्शन, ठीक है, बटरफ्लाइज आ जाती है इस पर्सन को आपके बारे में सोचते हो, ओके। देखते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। येस, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको आने वाले टाइम पीरियड में अपना पैशन शो कर सकते हैं। इनका इंटेंशन है आपके साथ किसी तरीके से एक डेट पे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो किसी तरीके का सरप्राइज प्लान करना, किसी तरीके के चेंजेस करना। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में किसी तरीके की क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग अगर मैरिड हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा लग रहा है ये पोर्शन मुझे। इवन यहाँ पे जो सिंगल है या फिर जो कमिटेड है उनका भी ऐसे कोई सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, कि आप एक सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर आपके भी चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन एंड दे आर गोइंग टू मीट यू। अगर मैरिड हो तो ये तो हो ही रहा है, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि कोई इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन आप दोनों के बीच में बिल्ड हो सकता है। एंड येस, ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल। तो कुछ प्लान्स है जो आपको डिस्क्लोज करेंगे ये पर्सन, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, चार्मिंग समझते हैं आपको। दिस पर्सन फाइंड्स यू ब्यूटीफुल और हैंडसम, ठीक है। द डेविल, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला। बट ये जो पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आई एम नॉट गेटिंग दैट कि ये पर्सन टॉक्सिक है या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रेजेंट करेंगे। इस पर्सन की एनर्जी में चेंज है, ठीक है। चेंज कहने का मतलब ये है कि दे आर गिविंग अप ऑन देयर नेगेटिव थिंग्स, एंड डेफिनेटली ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक प्योर लव समझते हैं आपके साथ, यानी एक प्योर लव को शेयर करना चाहते हैं। अगर किसी तरीके से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इस पर्सन की एनर्जी को लेकर कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, तो वो भी आने वाले टाइम पे ये पर्सन डिस्क्लोज करेंगे what they want with you, what they truly want with you, beautiful। तो ये थोड़ा प्रेजेंट बेस्ड एनर्जी है, आपकी एनर्जी में थोड़ा फ्यूचर बेस्ड है चीज़ें, ठीक है। ऐसा लगता है लाइक दिस पर्सन वांट्स टू लिव प्रेजेंट विद यू, ठीक है। ऐसा लगता है फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीज़ें सेट नहीं है, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है, ठीक है। ब्यूटीफुल इंटेंशंस। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू देयर फीलिंग्स। अब जब इंटेंशन ही इतनी अच्छी तो फीलिंग्स देख लेते हैं। लेट्स सी इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके देखो अब ऐसा होता है ना, देखो इंटेंशन तो अच्छी आई है आपको लेके, ठीक है, बट यहाँ पे फीलिंग्स भी वैसी ही आई है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, ओके, ये पर्सन आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, वाई, लेट्स सी ऐसा क्या ट्विस्ट आ गया रीडिंग में, लेट्स सी आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, द फूल, ओके। आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं करा इस पर्सन को, आप होल्ड बैक कर रहे थे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में रिलीज़ करो, कुछ मिसकंसेप्शंस रिलीज़ करो, ठीक है, कुछ चेंजेस करो अपने एटीट्यूड में, अपनी फीलिंग्स में, या किसी तरीके से एक्सप्रेस करो। तो ये पर्सन किसी तरीके के एक अग्रेसिव एनर्जी में है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप बहुत कुछ होल्ड करके रखते हो, बताते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, ओके। आपसे और कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है बट आप वो करते नहीं हो, आप डुअल मोड में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। येस, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। हो सकता है कि यहाँ पे ये कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा था, तो मुझे लगता है हो सकता है इस पर्सन को ये लगता है कि आप किसी तरीके से उन्हें मिसजज करते हो, या फिर अगर वो जैसा पहले उन्होंने एक्ट कर रहा था वैसे वो पर्सन नहीं है, ये आपको करंट फीलिंग में कहना चाहते हैं, ठीक है। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स, ओके, फिर से आ गया ये कार्ड, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ एट द करंट मोमेंट ऑल्सो, ओके। लेट्स सी, ओके, द 5 ऑफ कप्स, ठीक है। बट ऐसा है ना कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से खोना नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये किसी तरीके के एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज़ करें जो आप दोनों के बीच में चल रही थी, ठीक है। कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एक कन्फेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल, विद द 6 ऑफ वांड्स, न्यू स्टार्ट, ओके। पैशनेट है बहुत ज़्यादा, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, ओके। मैं बात ही कर रही थी आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, बट इंटेंशन में इट इज़ ऑल अबाउट दे हैव फ्यूचर प्लान्स विद यू, ओके। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, ओके।
द सन कार्ड, ओके, ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। विद द 9 ऑफ वांड्स अगर ये पर्सन आपको पुश कर रहे थे इस समय पे, दे आर रेडी टू सेटल विद यू, और या फिर किसी तरीके से एक सेटलमेंट प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में है, या फिर एक इंसान फैंटेसाइज करता है कि अगर वो आपके साथ किसी तरीके से फ्यूचर में रहते हैं देन व्हाट वुड बी द कनेक्शन विद यू, ठीक है। किस तरीके का जाएगा, किस तरीके का होगा, ठीक है। ये इनको लगता है आपको भूल नहीं पाएंगे कभी भी, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि कोई इंसान आपको भूल ना पाए, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव, क्योंकि ट्रू लव खत्म नहीं होता है, ठीक है। सन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, अगेन ये पर्सन आपको ये चीज़ बताते नहीं है, बट ये क्लियरली आपको बताना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ टाइमिंग, ठीक है। किसी तरीके का टाइमिंग वाली एनर्जी शो हो रही है। डेथ एंड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको माइट बी दे आर फेसिंग राइट नाउ, और दिस कुड बी ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर जब इनको लगेगा कि आप एक स्टेबल एनर्जी में हो तब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज आई एम गेटिंग, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। लेट्स सी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके, लेट्स सी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। देखो, ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनको रियलाइज़ करें कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप इनके लिए स्पेशल हो, और किसी तरीके से आप इनकी लाइफ में लाइट अप वाली एनर्जी यानी फुलफिल करते हो इस पर्सन को, ठीक है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। और आई एम थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनको कनेक्शन अफेक्ट करता है, आपके एक्शंस अफेक्ट करते हैं, आपके चेंजेस अफेक्ट करते हैं जो आप करते हो, ठीक है। ये आपको मिस करते हैं, यू आर ब्यूटीफुल एंड योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, ये बहुत मिस करते हैं आपको। इवन दिस पर्सन फाइंड्स यू चार्मिंग, अट्रैक्टिव, हैंडसम, जो भी आपका जेंडर है, ब्यूटीफुल, ओके, ऐसा कि प्रिटी, सो दैट इज आई एम गेटिंग बहुत अच्छी एनर्जी। एक्सपेक्टेशन में ये कि आप ट्रस्ट करो कि दिस पर्सन फाइंड्स यू ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओके, ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, ओके, तो आप ये कह सकते हो ये पर्सन ऐसे कुछ एक्शंस आपकी तरफ नहीं लेंगे जहां से इनको ऐसा लगे कि आप इनकी लाइफ से जा सकते हो। तो दिस इज समवन, ओके, ये पर्सन मिलना चाहता है, आई वांट टू मीट यू। सबसे पहले ही मैंने आपको बोला था इंटेंशन में यही है, और फीलिंग एक्शन में भी यही है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे इन द फ्यूचर। एंड येस, आप देखोगे कि ये पर्सन आपको ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कहेंगे जिनसे इनको बुरा लगे, ठीक है। यानी इनको ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से हर्ट हो सकते हो, तो ये पर्सन कोशिश ये करेंगे कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर एक्शन ले जिससे आप हैप्पी फील करो, या फिर पर्टिकुलर ऐसे कुछ शिफ्ट्स लेंगे जिससे आप इनको रिजेक्ट ना कर पाओ, या किसी तरीके से आप इनके वैल्यू समझो या फिर इनका प्यार देख पाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्शंस आएंगे, दिस इज ब्यूटीफुल। दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग विच इज फॉर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और स्टेबल एक्शन लेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। शायद अभी उतना नहीं होगा, बट जब भी होगा एक स्टेबल होगा, दैट इज आई एम गेटिंग, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना प्यार, ठीक है। दे आर वेटिंग टू टेल यू समथिंग, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन होगा, बट आने वाले टाइम पीरियड में, फ्यूचर में, अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर और 7 मंथ्स के अंदर कुछ मेजर शिफ्ट्स आपके लव लाइफ में होंगे, ठीक है। और 7 वीक्स से मुझे आ रहा है 9 वीक्स का टाइम पीरियड भी, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आप अपने पर्सन के पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, ओके। सो दैट इज फॉर ऑलरेडी गाइस। रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई रीडिंग का सजेशन है तो वो भी जरूर बताना। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे। और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगा, वो भी आप देख लेना। बाय बाय।